दापोली रिसोर्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच के दौरान जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ईडी को कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें साफ तौर पर यह दिखता है कि दापोली रिसोर्ट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसी को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए आज अनिल परब को इसी दफ्तर में, जो कि बलाड स्टेट इलाके में है, वहां पर तलब किया था। लेकिन जो सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि अनिल परब आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल ईडी ने कल उन्हें समन्स भेजा था और आज करीब 11 बजे के आसपास दफ्तर में आकर पेश होने के लिए कहा था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अनिल परब आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल उनकी तरफ से यह हवाला दिया गया है कि उनके तय कार्यक्रम के चलते, उनके बिजी शेड्यूल के चलते वो आज ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे और उनकी तरफ से समय की मांग की गई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उनके वकीलों की एक टीम यहां पर पहुंचेगी और ईडी के सामने जो समय की मांग की गई है उसका प्रस्ताव रखेगी और ऐसे में देखना यह अहम होगा कि इस प्रस्ताव के बाद ईडी अगला समन्स कब अनिल परब को जारी करती है। दरअसल पूरा मामला महाराष्ट्र के दापोली में बने एक रिसोर्ट का है जिसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सवाल खड़े किए थे और उसको ढहाने के लिए जो है आदेश दिया था। हालांकि जब इस मामले में ईडी की एंट्री हुई, इनकम टैक्स की रेड होती है जो कि केबल ऑपरेटर सदा कदम है उनके घर पर, और उस दौरान 6 करोड़ रुपए का जो डायरी में ट्रांजैक्शन दिखता है, उस ट्रांजैक्शन में साफ तौर पर ईडी को यह शक है कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है और ये पैसे कहीं ना कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग किए गए हैं। और इसके बाद जब ईडी इस पूरे मामले में करती है, प्रवेश करती है, और उसके बाद 2 हफ्ते पहले अनिल परब के 60 ठिकानों पर, जिसमें उनका सरकारी और निजी आवास भी शामिल है, वहां पर रेड करती है। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलता है और उस सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके घर से निकलती है। और ऐसे में जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे ढहाने का आदेश दिया था, दरअसल पूरा मामला 2017 का है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अनिल परब ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास जो दापोली में लैंड है वो खरीदी थी। 2019 में उसे सदा कदम के नाम ट्रांसफर कर दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और उसके बाद जब वहां पर रिसोर्ट तैयार हुआ तो फिर पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर सवाल खड़ा किया था और कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद जो है ईडी इस मामले में एंटर हुई। और जिस तरह से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, ईडी के सामने तमाम दस्तावेज पेश किए, उसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन आज जब पेशी होनी थी तो ऐसे में अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अनिल परब ने आज ईडी से समय मांगा है पेश होने के लिए। और ऐसे में अब देखना ये अहम होगा कि ईडी की तरफ से अनिल परब को दोबारा समन्स करके कब बुलाया जाता है। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ये कहें तो अनिल परब पर अब शिकंजा ईडी के द्वारा कसा जाने लगा है। कई सारे एविडेंस ऐसे ईडी के हाथ लगे हैं जो कि कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अनिल परब के ऊपर आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। और ऐसे में ये देखना अहम है कि ईडी अपनी जांच को आगे कैसे बढ़ाती है और अनिल परब को दोबारा यहाँ पर पूछताछ के लिए कब समन्स किया जाता है। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।